जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ कि गुरु जी से मेरा जुड़ाव कब हुआ। 2024 फरवरी या मार्च में मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। लेकिन तब से लेके अब तक मेरी ज़िंदगी में इतनी शांति आई है। मतलब बहुत सुकून जिसको कहते हैं कि मतलब परेशानियां तो अभी भी बहुत हैं, लेकिन अब उन परेशानियों को जैसे वो परेशानियां परेशानियां लगती नहीं हैं। संगत जी, मैं अपने पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं बचपन से बहुत छोटी थी, तब से मैं महाशिव को बहुत मानती थी, बहुत पूजा करती थी, बहुत व्रत उपवास करती थी मंडे के। और पर तब इतनी समझ नहीं थी, मतलब था कि भाई एक अलग जुड़ाव था। तो फास्ट करना और शिवरात्रि का फास्ट करना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। फिर बड़ी हुई धीरे धीरे। अब मेरी एज 35 है, तो मतलब मुझे याद है मैं सेवेंथ या सिक्स में थी जब से मैं महाशिव को पूजा करने लगी थी उनकी। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में आई। मैं अपने मायके से भी बहुत ज़्यादा सुखी नहीं हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं मेरे मायके में भी। मेरे फादर, मेरा ब्रदर, मदर, सब मतलब हेल्थ इश्यूज बहुत रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत बहुत टेंशन में मैं रहती थी हमेशा। उसके बाद शादी हुई, तो शादी मतलब जो सोच के शादी के घर में गई थी कि भाई शादी करके जो सपने लेके उस घर में गई थी, वो सपने भी पूरे नहीं हुए। हर चीज़ में परेशानियाँ आती रही, हर चीज़ में। और मतलब मेरा मन बहुत बचपन से बहुत वो था कि जैसे कहते हैं ना कि घर में मेरे मम्मी पापा ने कभी हमें वो एक प्रैक्टिकल जो होती है ना अप्रोच की, भाई प्रैक्टिकल बन के रहना कभी सिखाए नहीं। हम बहुत इमोशनल थे, हर बहुत जल्दी हर किसी से बहुत जुड़ाव कर लेते थे, हर किसी को अपने जैसा समझना। लेकिन लोगों ने अपने ऐसे चेहरे मुझे दिखाए हैं, शायद गुरुजी चाहते थे कि मेरे सामने सबकी सच्चाई आए, और मुझे उन्होंने बताया है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। जिस तरीके से शायद मैं ज़िंदगी जी रही थी, एक इमोशनल इंसान की तरह हर किसी पे मतलब अपने जैसा समझना कि लेकिन बाद में उनकी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो ठीक है, वो भी शायद गुरुजी चाहते थे कि मुझे सब पता चले कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। लेकिन गुरुजी ने मतलब बहुत, अभी भी मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि जैसे मतलब अब एक सुकून है, अब एक वो परेशानियां परेशानियां नहीं लगती। तो अच्छा, गुरुजी से मतलब अभी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप तो नहीं है, लेकिन गुरुजी के जैसे मुझे मैसेज आने लगे फेसबुक पे, ट्विटर उस पे और यूट्यूब वगैरह पे। तो धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ती रही। और बहुत सारी चीज़ें भी हुई। मेरी मदर का की हेल्थ, मेरी मम्मी की बहुत हेल्थ ख़राब हो रही थी, तो मैंने उनके लिए बहुत प्रे की। बहुत मैं डर भी गई थी, डॉक्टर ने ऐसे बोला कि इन्फेक्शन है, होना नहीं चाहिए। तो वो गुरुजी से मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, वो गुरुजी ने एकदम मतलब सब अगले दिन ही ठीक हो गया। तो मैं बार बार बोलती थी कि सब बोलते हैं कि भाई गुरुजी सबको बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, पिजन रूप में दर्शन देते हैं। मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ, कभी भी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। जबकि मैं मतलब जैसे ही मेरा जुड़ाव हुआ था गुरुजी से, और इतनी जल्दी मुझे लोग इतना तरसते हैं, इतना लंबा टाइम, बहुत जल्दी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर होके आई हूँ। जबकि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे अंकल मेरे को मतलब इतनी जल्दी मानेंगे ले जाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने उनको एक बार बोला, वो मान गए। वो बहुत गुस्से वाले हैं, हर चीज़ वो नहीं मानते, पर पता नहीं वो कैसे मान गए। और हमने वहाँ पे गए, और हम जब गए तो मुझे मतलब गुरुजी ने, मैं अंदर जैसे हमने उसमें मेन गेट से अंदर प्रवेश किया, तो एकदम से मुझे इतनी रोज़ की खुशबू आई, इतनी मतलब। और जबकि मैं अपनी चारों तरफ देखूं कि मुझे आसपास कहीं वहाँ नहीं दिख रहे थे कहीं भी। और दो बार मुझे आई,
तो और मैं बार बार देख रही हूँ कि कहाँ मुझे कहीं दिखे कि सच में मतलब रोज़ हैं, या मतलब ऐसे मेरे साथ हुआ। और मैं अंदर गई, काफ़ी देर तक मैं वहाँ बैठी रही, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरे मन को शांति मिली। और मुझे पता नहीं कैसे मेरा मन कर रहा था मैं बस रोती रहूँ, यहाँ बैठ के रोती रहूँ। और फिर मतलब मैं वहाँ से आई तो मैं ऐसे सोचने लगी कि सब लोग बोलते हैं कि गुरुजी सबको बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं और पिजन रूप में दर्शन देते हैं, मुझे ऐसे क्यों नहीं होता। लेकिन जैसे गुरुजी हर बात अपने बच्चों की सुनते हैं, जैसे वो मेरी सुन ही रहे थे। वो मतलब मेरे साथ अब ऐसे होता है कि रोज़ मुझे मेरी बालकनी में गुरुजी मुझे रोज़ मुझे ब्राउन और येलो बटरफ्लाई दिख जाती है। रोज़ मैं अपनी बालकनी में एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रखती हूँ जिसमें मैं पानी डाल के रखती हूँ। बहुत दिनों से मतलब 2 बार 3 बार ऐसे मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, तो वहाँ पे पिजन घूम होते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे बैठे थे तो मैंने कहा गुरुजी क्या ये आप हो, मतलब ऐसे मेरे मन में अंदर विचार आया। तो मैंने कहा गुरुजी अगर ये आप मतलब इसमें पिजन रूप में आए हो तो आप प्लीज़ ये जो मतलब मैंने रखा है तो मुझे ये पानी ये आप पी लो, ये पानी जो मैंने रखा है। तो और मतलब जैसे मैं मन में सोच ही रही हूँ और एकदम से ही वो पिजन तार पे से उड़ा और उसने मतलब पानी पिया और थोड़ी देर में उड़ के चले गए। 3 दिन तक कंटिन्यूसली ये मेरे साथ हुआ है। और मतलब जैसे मैं मन के अंदर वो सोच रही थी वैसे ही गुरुजी ने मेरी बात सुनी। तो मतलब गुरुजी हर छोटी छोटी बात हमारी सुनते हैं, हर छोटी छोटी। वो हमें इस दुनिया में कैसे जीना है, कैसे रहना है, वो हमें हर चीज़ सिखाते हैं जो शायद हमारे मम्मी पापा हमें कभी नहीं सिखा पाए। वो उन्होंने हमें सिखाया। ये लोग के दुनिया कैसी है, मतलब कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। तो और वही हमारे मेरे लिए तो वो मतलब मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो सॉरी संगत जी। तो मेरे लिए तो वो मेरे मतलब मुझे ऐसे लगता है वो मेरे जो मेरे पापा भी मेरे लिए नहीं कर सकते थे, मेरे गुरुजी वो सब मेरे लिए करते हैं। वो सब करते हैं, वो हर चीज़ मेरी सुनते हैं, हर छोटी छोटी बात वो मेरी सुनते हैं, हर हर चीज़ सुनते हैं। और हमेशा वो मेरे बस मुझे ये है कि गुरुजी बस मुझे आपका साथ चाहिए बस, बाकी चीज़ें तो अपने आप ही हो जाती हैं। बस आप हाथ रखना सर पे, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है गुरुजी, आप सब कुछ अपने आप ही कर देते हो। मैं बार बार अभी तक मेरे पास मुझे है कि अभी मैं एक रेंट के हाउस में रहती हूँ तो मतलब थोड़ा सा हर चीज़ में मुझे यहाँ उतना वो नहीं है। हाँ, लैंडलॉर्ड के साथ रहना तो थोड़ा सा हर चीज़ में टोका टाकी रहती है। तो पर ठीक है, जब गुरुजी को अपने आप ही उनको आना है, अपने आप ही वो कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि तू सत्संग करवाने की तैयारी कर ले, मैं तुझे अपना बड़ा घर ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरी ज़िंदगी में खुशियों खुशियाँ पूर भर रहा हूँ, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, बस अब थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा सब्र कर ले। और मुझे विश्वास है गुरुजी जो भी करेंगे बेस्ट से बेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे वो सब अच्छा करेंगे। हम जब मांगते हैं उनसे तो हम हम मांगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि आगे वो चीज़ हमारे लिए कैसी रहेगी, हमें सुख देगी कि दुख देगी। तो इसलिए मतलब कभी मांगो नहीं, उन पे छोड़ दो पूरी तरह से, जैसे गुरुजी कहते हैं कि पूरी तरह से सरेंडर करो। तो वो अपने आप ही आपके लिए जो अच्छा होगा, उनको तो सब पता है, सब देख रहे हैं वो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो सब कुछ आपको अपने हिसाब से देंगे। और मतलब गुरुजी के साथ तो
बहुत मतलब शायद गुरुजी बहुत पहले से भी मुझे जोड़ना, मेरे एक अंकल हैं वो मेरे फादर के फ्रेंड हैं, उनके घर में वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, पर मुझे पता नहीं था कि वो गुरुजी को मानते हैं। मैं उनके कभी मतलब घर में नहीं गई, बाहर से ही हमेशा बात होती थी। अभी जहाँ हम रेंट पे रहते हैं वहीं आसपास ही वो रहते हैं। उन्होंने एक बार मुझे बोला था, मेरे फादर जब काफ़ी बीमार थे, कि मैं तुम्हें गुरुजी का सबूत दूंगा। तो मैंने उस वक्त उनकी बात अनसुनी सी कर दी, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो, मैंने सोचा पता नहीं वो कौन से गुरुजी को मानते हैं, कौन होंगे, क्या होगा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम किसको मानते हो, किस भगवान या किसी गुरु। मैंने कहा नहीं, मैं तो महाशिव को मानती हूँ बस, और मैं किसी पे विश्वास नहीं, मतलब गुरु इन चीज़ों पे मैं नहीं, थोड़ा सॉरी माफ़ करना गुरुजी, पर मैं नहीं विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि भगवान तो भगवान है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो तब मैंने उनकी बात अनसुनी सी कर दी कि पता नहीं अंकल क्या कह रहे हैं और कौन है वो, पता नहीं। और संगत जी उस वक्त मेरे फादर काफ़ी बीमार थे, बहुत बीमार, मतलब वो आईसीयू में थे, और मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर शायद उस वक्त मुझे पता होता या गुरुजी से जुड़ जाती तो शायद मेरे फादर आज मेरे साथ होते। लेकिन ठीक है, जो भगवान को मंजूर, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि एक दिन उन अंकल की जो डॉटर इन लॉ है वो गाड़ी लेके जा रही थी, और मैं अपने बेटे को लेके आ रही थी अपने साथ। तो वो ऐसे मतलब जैसे हमेशा वो मिलते हैं तो बड़े अच्छे से मिलते हैं, तो वो मुझे ऐसे हेलो करके निकल गई। तो जैसे मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा तो मैंने उनकी गाड़ी पे जय गुरुजी लिखा देखा। तब मुझे पता चला कि अच्छा अंकल मुझे गुरुजी की बात कर रहे थे, कि 3-4 महीने पहली बात है। तो फिर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत, कि काश मैं उस वक़्त गुरुजी से जुड़ पाती, काश मुझे मतलब, पर मुझे पता ही नहीं था ना कि गुरुजी, तब तक तो गुरुजी का मुझे बिल्कुल ही कुछ पता नहीं था कि कौन गुरुजी हैं, कहाँ से क्या हैं। तब तो जुड़ाव भी नहीं हुआ था गुरुजी से। तो अभी मतलब ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ये शायद अगस्त, हाँ पिछले साल अगस्त, अक्टूबर या सितंबर की है। मतलब गुरुजी से जुड़ने से 5-6 महीने पहली बात है ये। गुरुजी से मैं फरवरी 2024 में जुड़ी हूँ, और ये 2023 सितंबर या अक्टूबर की बात है, जब वो अंकल ने मुझे बोला था। और उस वक्त में मेरे फादर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, वो आईसीयू में थे। और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें, पर मैंने कहा पता नहीं अंकल कौन किन की बात कर रहे हैं, क्या नहीं। मैं वैसे ही उस टाइम पे बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। तो दिमाग में ऐसी चीज़ें तो मतलब कि बहुत दिमाग वो होता है। लेकिन शायद वो नहीं होना था मेरे फादर को मेरे साथ, तभी गुरुजी उस वक्त मैं नहीं जुड़ पाई गुरुजी से। लेकिन बस अब मेरी गुरुजी से यही दुआ है, गुरुजी अभी मेरे परिवार में सबको आशीर्वाद देना, सबको ब्लेस करना आप प्लीज़, बस। और ऐसे ही मेरे सर पे अपना हाथ बना के रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। इस सत्संग को करने में मुझसे कुछ भी भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कोलकाता से। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। हाँ, मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी ने कहा है शुक्राना करे पुत्र, शुक्राना। तो गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा है कि ये जो महीना है तेरे लिए गुड लक लेके आएगा। गुरु जी से मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2024 में जुड़ी हूँ। और वैसे तो गुरु जी ने मुझे पता नहीं कब से ही ब्लेस करके रखा है। गुरु जी ने ही बताया कि वो हमेशा मेरे रक्षा करते रहते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो चाहे ब्लैक मैजिक हो। गुरु पाई मुझे सुरक्षा करते रहते हैं हमेशा। और मैं गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरी इस ये जो महीना अभी शुरू हुआ है मई का, इसमें गुड लक है। तेरे किसी फैमिली मेम्बर को मैंने ना जीवन दान दिया है, उसकी लाइफ ब्लेस की है, शुक्राना कर। तो मैं पता नहीं मेरे फैमिली में कौन है वो शख्स जिसके ऊपर गुरु पा के इतनी कृपा हुई है। बस गुरु पा ऐसी कृपा बनाए रखना मेरी मम्मी पापा को, मेरे बड़े भाई को, मेरी फैमिली को।
सबको ऐसे ब्लेस करना गुरुपा, और कोई भी नेगेटिविटी हो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और जो भी तंत्र विद्या करते हैं ना मेरी फैमिली पे, वो सारी तंत्र विद्या भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वैसे तो काफ़ी हम लोगों को राहत मिल रही है। जो जैसे पहले फील होता था ना, जैसे आवाज़ें आती थी, कोई छू रहा है, कोई सपने, ब्लैक मैजिक के गंदे सपने, जिसमें कोई मेरे साथ गंदे काम कर रहा है, मुझे बहुत गंदे सपने आते थे, तो वो ब्लैक मैजिक के कारण होता था। तो अब वैसा कुछ भी फील नहीं होता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अब गुरुपा ने बोला है कि तेरा सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दो, और काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। बहुत सारी चीज़ें भी निकली जो भी गुरुपा ने बताई थी। सिंदूर, शमशानी राख जो होती है, लाल धागे, काले धागे, चुनरी, और लाल कपड़े में सिक्के बंधे हुए, और सुपारी, लौंग, पूड़ियाँ बंधी हुई, और अजीब सा बुरादा सा था। बहुत सारी चीज़ें निकली मेरे घर से नेगेटिविटी की, और सिंदूर भी बहुत सारे निकले। गुरु वो सारे सिंदूर मैंने घर से निकाल के फेंक दिए। उसमें से मुझे बना तारापीठ मंदिर की छवि बनी हुई थी सिंदूर की पुड़िया में, तो मैंने वो भी फेंक दिया। और हाँ, गुरुपा ने जो बोला था कि बभूति बोल करके है, बभूति जो होती है राख, अब पता नहीं वो बभूति की थी क्या थी, वो भी सारी जहाँ जहाँ से मिली, जो भी मिली मैंने सारी घर से फेंक दी। कोई आपको सिंदूर दे या कुछ भी ऐसी चीज़ें दे तो आप प्लीज़ ना लें उनके हाथों से, क्योंकि और ना, जैसे कि कई बार क्या होता है कि सुहागनों को बहुत सारे मतलब ना देते हैं ना लोग सुहागन को सिंदूर वगैरह, तो आप हो सके तो ना लें किसी और के हाथ से। आप अपने ही हाथ से अपने सिंदूर को खरीदें और मंदिर में जाके ब्लेस करवा लें। और आप अपने घर के जो मंगल कार्यों की चीज़ें जो मंगल कार्यों में यूज़ होती है, जैसे कि मूली होती है, सिंदूर होता है, कुछ जो भी चीज़ें होती हैं जो हमारे मंगल कार्य की होती है, आप अपने हाथ से मत दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, लोग आपके ही हाथ से लेते हैं मूली का धागा और आपके घर में ही ब्लैक मैजिक करवाते हैं, और वही धागा आपके घर में बांध देते हैं। तो लोग बोलते हैं ना पूजा की चीज़, मेरे ना बहुत जन बोलते हैं मुझे ना गले में लॉकेट पहनना है, एक बार तुम्हारे मौली दे दो, मेरे मौली ख़त्म हो गए। तो प्लीज़ आप अपने घर के ना पूजा पाठ के सामान किसी को ना दें, अपने हाथ से तो अपनी चीज़ें किसी को भी ना दें, क्योंकि लोग उस पर तंत्र विद्या करवा करके देते हैं रिटर्न। और क्योंकि मूली जो होती है हमारे घर में शुभ काम में, मंगल कार्य में यूज़ होती है, इसलिए हमारे घर के मंगल कार्य को रोकने के लिए लोग हमारे घर से मूली का धागा लेते हैं। तो जो मेरे पे ब्लैक मैजिक करा ना, उसकी बेटी आई थी कि मम्मी मांग रही मूली का धागा, पहले भी 2-3 बार आई, मैंने दे दिया था, लेकिन मुझे नहीं देना चाहिए था। तो फिर क्या हुआ, मेरी मासी रूम साफ कर रही थी, तो मेरी मासी ने बोला कि आज अमावस्या है, इसको मोली मत देना। तब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी मासी के अंदर उस वक्त गुरुजी ही बोल रहे थे, मुझे मना कर दिया। फिर मैंने बोला, पहले तो मैं बोली कि हाँ मैं देती हूँ रुको, फिर मैंने बात चेंज की, मैंने बोली कि ये ना नहीं, मोली तो ख़त्म हो चुकी है, लाना पड़ेगा मोली का बुनिया, क्योंकि मुझे पता है वही शख्स है जो मेरे ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो मैंने उसको नहीं दिया। तो आप अपने हाथ से जो है अपने घर की मोली धागा ना दें। और शुक्राना मेरी मासी का भी, जो एंड टाइम पर मुझे मना कर दी। शुक्राना गुरुपा कि आपने उसके माध्यम से मुझे समझाया कि अपने घर के मंगल कार्यों की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। नहीं तो लोग, आप अपने हाथ से कभी किसी को सिक्के भी ना दें, क्योंकि लोग अगर देखते हैं ना कि आपके घर में अच्छी बरकत है, अच्छी कमाई है, तो लोग आपके ही हाथ से सिक्के पैसे ले लेते हैं और उनको उनको ब्लैक मैजिक कर देते हैं, और फिर ना वो बरकत उनके घर जाने लगती है। वो ऐसा कुछ करते, पता नहीं क्या करते, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। तो प्लीज़ आप अपनी घर की मंगल कार्य की चीज़ें भी ना शेयर करें किसी से, और ना ही आप किसी को मोली धागा दें ना और कुछ दें, क्योंकि वो आपके ही हाथ से लेते हैं। चाहती तो वो मंदिर से खुद ले सकती थी, लेकिन वो खुद नहीं ली, उसने मुझसे कह कर मांगा। फिर मैंने उसको मना कर दिया, और मैंने अपने मोले का जो है वो देख ना ले, इसलिए मैंने कुछ छुपा दिया। मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ, वापस को रख देती उठाकर। तो यही कहूँगी, शायद गुरुजी ये जो मैसेज है किसी संगत के लिए ही है, जो मुझसे ना शुक्राना करवाना चाहते हैं, इसलिए जो गुरुजी मुझसे कहलवा रहे हैं मैं वही कह रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने का, शुक्राना हमें हर वक्त नेगेटिविटी से बचाने का, हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने का, मेरी फैमिली के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखने का, और बस ऐसे ही हमारी हमेशा रक्षा करते रहेगा गुरुपा। और जो तंत्र विद्या कर रहे हैं वो उस इंसान को हमसे दूर रखिए, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं कि वो सुधरते नहीं हैं, वो मर तो जाते हैं लेकिन वो सुधरते नहीं है। जैसे कि रावण है, हिरण्यकश्यप है, जो नेगेटिव लोग थे तो कहाँ सुधरते, भगवान ने इनको मार दिया था, लास्ट में भगवान को इनको भी मारना पड़ा था। इसलिए नेगेटिव लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। और अपनी बातें, गुरुजी ने बताया कि अपने घर की बातें, अपनी बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग जान जाते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उनको उस हिसाब से वो अनुमान लगाते कि अब करना क्या है। तो आप बीमार हो या कुछ भी हो, आप खासकर अगर बीमार तो है तो वो तो बिल्कुल ही किसी को ना बताएं, क्योंकि उस वक्त लोग आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ने का ज़्यादा सोचते हैं फिर। तो आप बस अपनी सारी बातें, अपना हेल्थ के बारे में जो भी इश्यूज़ कुछ भी होते हैं ना, सिर्फ गुरुपा से बताइए, क्योंकि हमारे डॉक्टर हो या हमारे पिता हो या हमारे भगवान हो, हमारे गुरुपा है, वही सुनते हैं और वही ठीक करेंगे। तो इसलिए हम किसी से क्यों शेयर करते हैं हमारे घर की बातें, ना करें किसी से भी, क्योंकि कोई भी हमारा अच्छा नहीं सोचता है, हमारा अच्छा हमारे गुरुपा सोचते हैं। तो गुरुपा ये जो मैसेज किसी संगत के तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनका भी कल्याण हो, जो सत्संग को शेयर करेंगे उनका भी कल्याण हो, गुरुपा की हमेशा कृपा बनी रहे, उनकी फैमिली पे बनी रहे, उनको सारी ब्लेसिंग्स मिले। और जो जो ये सत्संग सुनेगा, जिन जिन के पास ये सत्संग जाएगा, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 हमारे जीवन में आने का शुक्राना। और हाँ, मैं एक बात तो कहना ही भूल गई, सॉरी संगत जी। कल रात को जब मैं मंदिर में बैठी थी तो गुरु जी का कड़ा प्रसाद की इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, इतनी अच्छी आ रही थी, जैसे लग रहा कि कड़ा प्रसाद है ना मेरे पास ही बन रहा है, बहुत तेज स्मेल आ रही थी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरुपा। शुक्राना जिनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी, मेरी दीदी की, उनका भी शुक्राना, उनका भी कल्याण करना गुरुपा। अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी दीदी की फैमिली को भी ब्लेस करना गुरुपा, उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। जो भी संगत है इस दुनिया में, जितने भी प्यारे लोग या अच्छे लोग हैं जिनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, उनकी सारी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी हट जाए गुरुपा, और वो सब खुश रहें, उनके सारे घर में बरकत आए गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सबके साथ अच्छा ही हो गुरुपा, मेरी बस आपसे यही गुजारिश है। और जो ब्लैक मैजिक करते हैं या करवाते हैं उनको गुरुपा आप देखो क्या कर रहे हैं, प्लीज़ बस यही कहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कहा है कि तेरा मंत्र करना ही तेरे लिए दवाई है, कुछ भी कर, सिर्फ मंत्र जाप कर और अमृत वेला कर। मैं अमृत वेला तो नहीं कर पा रही, लेकिन गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।